माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए अलाउ किए जाने के फैसले के बाद से अन्य राज्यों में और सेंटर लेवल पर जो शिक्षक भर्ती चल रही है प्राथमिक स्तर की, उस पर माननीय कोर्ट के आदेश का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 29 अगस्त 2023 का फैसला दिया गया है छत्तीसगढ़ भर्ती के संदर्भ में, उसका कोई भी प्रभाव किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती पे नहीं पड़ेगा। अगले कुछ मिनट्स में आप खुद इसको लॉजिकल तौर पर समझ पाएंगे। जो 11 अगस्त 2023 का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, वह 28 जून 2018 के असंवैधानिक उस नोटिफिकेशन को लेकर के है और उस नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को अमान्य घोषित कर दिया गया है। और 29 अगस्त का जो फैसला है वह उस नोटिफिकेशन के बारे में है ही नहीं कि बीएड अभ्यर्थी पात्र हैं अथवा नहीं। वह माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार ही नहीं करी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो ग्राउंड था इस केस की हियरिंग का, वह सिर्फ और सिर्फ ये था कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने जो बीएड अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के प्रोसेस पर स्टे लगा दिया था, उस स्टे को हटाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रे किया गया था। और किसी भी कोर्ट में जब कोई मामले याचिका के तौर पर जाती है तो उसमें किस बेस पर प्रेयर किया गया है, माननीय कोर्ट उसी प्रेयर के आधार पर अपना डिसीजन देती है। तो 29 अगस्त का जो फैसला है वह इस बेस पर फैसला दिया गया है कि इन्होंने बीएड अभ्यर्थियों ने ये प्रे किया था कि बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो बीएड अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पर स्टे लगा दिया गया है उसे हटा दिया जाए, और उसी स्टे को सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। अब अभ्यर्थी इस फैसले को और 11 अगस्त 2023 के फैसले को एक ही समान बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि चूंकि जब राजस्थान वाले मामले में 11 अगस्त को फैसला दिया जाता है तब वो पूरे देश भर पर लागू होता है, और 29 अगस्त वाला जब फैसला दिया जाता है तो केवल ये छत्तीसगढ़ को ही क्यों प्रभावित करेगा। इसका उत्तर ये है कि 11 अगस्त वाला जो फैसला दिया गया है वह उस नोटिफिकेशन को रद्द कर देता है जिसके आधार पर पूरे देश भर के अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे। और 29 अगस्त का जो फैसला है वह सिर्फ एक काउंसलिंग प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने से जुड़ा हुआ है, वो भी सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में। अब मैं समझता हूं कि ये चीज़ों को आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बाकी थोड़ा सा एक और डाउट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, थोड़ा सा आपके लाइफ से जुड़ा हुआ, जिससे आप पूरी तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए, बचपन में क्या होता था कि कोई एक बच्चा किसी भी वस्तु के लिए जब जिद करता था और अपने पिता के पास जाता था कि पापा मुझे वो चीज़ चाहिए, और पापा उसको मान लीजिए मना कर देते थे, तो बच्चे के मन में वो टीस रहती थी कि मुझे अभी भी वो चीज़ चाहिए, और वो सोचता था कि आखिर मैं किससे कहूँ कि पापा उस चीज़ को दिलाने के लिए राजी हो जाएं। उसको याद आता है कि मैं अगर दादाजी से जाकर के कहूँगा तो निश्चित तौर पर दादाजी सम्माननीय है पिताजी के लिए भी, और उस कंडीशन में दादाजी अगर पिताजी को बोलेंगे तो पिता मुझे वो वस्तु दिला देंगे। और इसी लालच में वो बच्चा जाकर के दादाजी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उनके दादाजी उनके पिता को कहते हैं कि ये वस्तु दिला दो इसको, और उनके पिता फिर राजी हो जाते हैं, और पिता और पुत्र में फिर इस बात को लेकर के डिस्कशन शुरू हो जाता है। यही मामला बिल्कुल हूबहू छत्तीसगढ़ में हुआ है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर छोटा बच्चा जो है वो बीएड अभ्यर्थियों को समझिए, पिताजी की अगर मैं बात करूँ तो वो माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट को समझिए, और दादाजी की मैं बात करूं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को समझिए। यहां पर मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक आम भाषा में आपको समझाने का है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का पूरी तरीके से सम्मान करते हुए मैं इस मामले को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर बीएड अभ्यर्थी जो कि वो छोटा बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके द्वारा ये डिमांड की गई बिलासपुर हाईकोर्ट में कि हमें काउंसलिंग में शामिल करने दीजिए। यहां पर पिताजी यानी कि माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट राजी नहीं थे कि हम बीएड को प्राथमिक के इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद से बीएड अभ्यर्थी ये रास्ता खोजते हैं कि आखिर पिताजी किसका सम्मान करते हैं और किसकी बातों को वो नहीं काट सकते। उसके बाद से जो बीएड अभ्यर्थी थे वो ये देखते हैं कि उनके ऊपर भी एक संस्था है जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, और वह संस्था बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा सम्माननीय है और उनकी बातों को नहीं काटा जा सकता। इसलिए बीएड अभ्यर्थी अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो बिलासपुर हाई कोर्ट है उसको ऑर्डर करती है कि आप इनको अलाउ कर दीजिए, यानी उनके ऑर्डर को कैंसिल करते हुए। यही मामला केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ उस वस्तु को दिलाने का मामला था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बीएड को
काउंसलिंग कराने का मामला था जिसको अलाउ किया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये केवल काउंसलिंग के लिए अलाउ किया गया है, बाकी जो वो एलिजिबल होंगे या नहीं वो मामला माननीय हाईकोर्ट में फिर से सुना जाएगा और उस फैसले के अधीन रखा गया है इनका नियुक्ति पत्र। यानी कि अलाउ तो किया गया काउंसलिंग के लिए, लेकिन केवल काउंसलिंग के लिए अलाउ करना उनको नियुक्ति पत्र नौकरी पाने का हकदार नहीं बनाता है। अभी उनको माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में जा करके इसके अगेंस्ट में बहस करना होगा बीएड अभ्यर्थियों को, और वहाँ की जो राज्य सरकार है, जो भी वहाँ पर रिस्पोंडेंट हैं, उन सबके रिगार्डिंग बहस करना होगा। और अगर वहाँ से जीतते हैं तब जा करके वो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया थी पूरी तरीके से होल्ड पर डाल दिया है। हो सकता है कि राज्य सरकार अब इस मामले को पहले बिलासपुर हाईकोर्ट से निपटाना चाह रही हो, उसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करे। इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। ये पूरा मामला है। अब आते हैं कि केवीएस पर, एमपी पर, बिहार पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस के बारे में। केवीएस का जो मामला है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही बातें मेंशन की गई हैं कि ये जो भर्ती हो रही है इसमें बीएड की जो एलिजिबिलिटी है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। चूंकि फैसला आ चुका है तो अब इसमें कोई विवाद ही नहीं है। इसकी नोटिफिकेशन में ही बातें पहले से मेंशन की गई थी। छत्तीसगढ़ में जो भर्ती प्रक्रिया है वो उसका नोटिफिकेशन जो था वो पहले जारी हुआ था, इस फैसले के पहले जारी हुआ था। और माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है वो बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से जुड़ा ही नहीं हुआ है। वहां इस बात पर चर्चा हो रहा है कि चूंकि ये नोटिफिकेशन पहले का है और फैसला बाद में आया, इस वजह से इसको लागू किया जाए। और जो 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वह एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, वो अयोग्य घोषित करता है बीएड अभ्यर्थियों को। तो बिलासपुर हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर के विचार विमर्श चल रहा है कि चूंकि इनको अयोग्य बाद में घोषित किया गया और उससे पहले का नोटिफिकेशन है, इसलिए इनको पात्र मान लिया जाए। इस मामले को लेकर के बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका चल रही है। आप लोग के मन में जो डाउट उत्पन्न हो रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया है कि ये अयोग्य हैं तो फिर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका डालने का क्या मतलब है। तो इसका यही मतलब है कि चूंकि वो फैसला बाद में आया है और उससे पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था, इसलिए बीएड वाले अभ्यर्थी वहां पर यह डिमांड कर रहे हैं कि चूंकि ये पहले की भर्ती है इस वजह से इस फैसले को इसमें लागू ना किया जाए। अयोग्यता या योग्यता की वहां पर चर्चा ही नहीं हो रही है, वहां पर नोटिफिकेशन पहले का है। इसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं कि हमें, मतलब कि प्रेयर कर रहे हैं कि हमें इस भर्ती के लिए अलाउ कर दिया जाए। ये मामला है। तो आप दोनों मामले के ग्राउंड को समझेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है वर्ड बाय वर्ड डिटेल में समझेंगे तो पूरा खेल समझ पाएंगे। इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। मैं केवीएस की बात कर चुका हूं, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई हैं। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें एमपी की, तो एमपी में जो वहाँ की ऑनरेबल हाईकोर्ट है उसमें मामले चल रहे हैं। कल ही के डेट में वहाँ पर भी सुनवाई हुई है और वहाँ पर बीएड और डीएलएड को अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय दिया गया है। अगला तिथि 14 सितंबर को मुकर्रर किया गया है इस मामले की सुनवाई के लिए। वहाँ का जो मामला है और जो छत्तीसगढ़ का मामला है दोनों अलग अलग मामले हैं। छत्तीसगढ़ वाला मामला वहाँ की हाईकोर्ट में निपटेगा और एमपी वाला मामला यहाँ की हाईकोर्ट में निपटेगा। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें बिहार की, तो बिहार वाले मामले तो बिल्कुल ही क्लियर है क्योंकि ये सभी मामले उनकी राज्यों के हाईकोर्ट में चल रहे हैं और बिहार वाला मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ है। आप लोग देखे होंगे कि 28 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में श्री भगवान कृष्ण के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये राज्य सरकार से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह 11 अगस्त 2023 के फैसले के परिप्रेक्ष्य में ही इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे प्रोसीड करेंगे। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले को लागू करने के लिए बिहार राज्य सरकार को निर्देशित किया है। और यहाँ के जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं जिनके द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, उन्होंने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मानपूर्वक मानने के लिए प्रेस में स्टेटमेंट दे दिया है। यानी कि बीपीएससी भी पूरी तरीके से तैयार है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए। तो अब तक बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का जो विवाद था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले को लागू करते हुए ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बीपीएससी ने यह क्लियर कर दिया है। तो अब मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ मामले में जो फैसला दिया गया है और अन्य जो राज्यों में या फिर सेंटर लेवल पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर अभी भी डाउट है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझ सकते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।